क्यों कर रहे हो?
बस खाली जूम का वॉइस ऑन कर दे। अभी तो 1 मिनट है। नहीं नहीं तो हम दिनेश भी हमें 1 मिनट ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। कितने लोग ज्वाइन हो गए? अभी तो एक दो जुड़ेंगे। एक तो ही एक जुड़े हैं, संतोष जी बच्चा बस तो होने तो 5 मिनट होने तो फिर नहीं आने आए आते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है संगों में। इसमें लेकिन दो 8:30 के बाद जुड़ते हैं, 8:45 से ज्यादा जुड़ते हैं, उससे पहले क्योंकि आरत वरना जल्दी हो जाएगी, फिर सीधा मुझे क्योंकि उपाय वो घर पूजा घर और मंदिर का ही बताऊंगी, कितने में लोग जुड़ेंगे नहीं। ये तो पहले कर्म का लेके फिर कर लेते हैं नहीं। ठीक है जुड़ जाएंगे। देखिए अच्छा लग रहा है, इसको बीच में कर ले बस मिडल। बस ऐसा ऐसे छोटा कर ले जो मिडल में आ जाएगा, इसको छोटा कर, ये छोटा क्या? इसको छोटा कर, हाँ तो ये अपना आप मिडल में आ जाएगा। वैसे आप एक्सप्लेन कर देना, इसका ज्यादा बड़ा नहीं रख रही मैं फिर। इधर ही ले लेते हैं ना, इधर से अच्छा ऊपर कर ले थोड़ा। करती हूँ। बट इज बेस्ट। एक स्पेलिंग ठीक कर रही हूँ। एक बार पूरा चेक कर ले कहीं गड़बड़ तो। ये अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बोले तो बैकग्राउंड चेंज कर दूँ। शुरू करना। रहने दे पड़ा है। चलो आप लोग करो, मैं एक बार चेक कर लेते हैं, मेरा वो जूम का वॉइस ऑन कर। ऑन है, जूम ऑन है हाँ। वीडियो मत करना, काम कर। नहीं नहीं, वीडियो नहीं कर रही। हाँ ठीक है, चल अब तो कर ले, एक बार चेक कर ले पूरा। कोई भी पिक्चर या डिजाइन कुछ चेंज करनी है तब देखिए, वो रख क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसको मिडल में ले ले थोड़ा सा। हाँ। ओम अरत वरना शुरू करें। ओम ह्रीं नमः अरहंताणं, ओम ह्रीं नमः सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमः वज्रायणं, ओम ह्रीं नमः लोये सव्व ऐसो पंच नमकारो सव्व पाव फाइट कर मंगलाणं च सव्वेसिं परमं वैष्णवं जेय बुद्धायकन्ता जेय बुद्धाना गया संते ते सिंह पैठाणे याणं जगै जहाँ ते सुयंच में अजति अज में बंध बमुख तुझ अजत पुरीसात ममे मितम किं भैया मित्तमिच्छसि पुरीसात ताणमेव अभिनिगिच एवं दुःखापमुखसि पुरीसात्मनसिना सच्चि जंहतवं तिमन्यसि सभ्ये पापानंतवा एस धम्मे धुवे विसासये पुरीसां सत्यमेव समभिजा सत्यम एवं सत्यम लोयम सारभूयम् इणमेव निगन्धं पावयणं सत्यम उत्तीर्णोपमायै सत्वतो तत्समयम् तवतो पूरा सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट समय ये कैपिटल वर्ड में नहीं चाहिए। आलाहे सुखे दुखे जीवित मरते तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणव अणिसियो होई परलोकियो वासी चंदन कपोय असने असने अपाकताय दुहाणय सुहाणय अपामित्रममित्रं च दुपठ्ठिये सुपठ्ठियो अपाणैवेयणी अपा मे गुड़ सांभली अपा काम दुआधेनु अपा मे नंदन जो
सहसं सहसाणं संगामेदुज्जयिने एगं जिने च पाणं एससे परमजो खामे मि सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिट्टी मिट्टी ओ येसु वेरं मच्छन केणई अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनतो धम्मो मंगलम अरहंताल गुत्तमा सिद्धाल गुत्तमा साहुल गुत्तमा केवलिपनतो धम्मोल गुत्तमा अरहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि त्राटक विपन्नतं धम्म शरणं पवचामि भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्लिंग मेरा रूप अपने आप वंदना भगवान चरण में चढ़ा ज्ञान से निज को निहारे श्री से निज को हमारे आचरण के पैर को फेर बंच नहीं क्षेत्र बलहाई भाव पीनी वंदना भगवान चरण में चढ़ाए सत्य में आस्था अचल हो चित्त संशय से चल सिद्ध करे आत्मा अनुशासन दोनों ले लो नमक और चीनी रसवन बना के भीनी चरण में चढ़ाए बिंद वे हम सिंह में भक्त भी काला काला जूता भी है छिन्न कर सब ग्रहियों सुप्त चेतन को जगाई भाव भीनी पिटकरी चाची भगवान चरण में चढ़ाई धर्म है समता हमारा कर समय हमारा साम्य योगिर्वन हृदय में श्रोत समय पिक्चर बाद में देखिए प्रैक्टिकल इन पे करके फोटो खींच के देखिए चारों पॉइंट लिखे बाकी वहीं पे आके स्लाइड चरण कृपा
हे कोमलता से बंद रीढ़ की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे। शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। जीभ को दोनों दांतों के बीच में हल्का सा टच करें। अपने चिंतन मनन सिर्फ कंठ पर ध्यान करें। कंठ के कायोत्सर्ग के साथ पूरे शरीर का शिथिलता को साथ ही झाड़ो। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा और भीतर जाए। गहरी शांत शांति। गहरे आनंद की अनुभूति करें। पूरा कंठ नीले रंग के परमाणुओं से भर गया। गहरी शांति। अपने आप को सिद्धू की शरण में ले जाए। भावपूर्ण शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। एलम फिटकरी के पास झाड़ के आएगा। एलम फिटकरी के पास आएगा। न चिंतन मनन सिर्फ वीतरागमय अनुभव करें। सिद्धों की शरण में, सिद्धों की शरण में और बुद्धों की शरण में जाए। सिद्ध बुद्ध और वीत राग स्वरूप में आत्मा। न राग न द्वेष, सिर्फ वीत रागता का अनुभव करें। स्वयं को वीत रागमय अनुभव करें। मैं वीत राग बन रहा हूं। पूरी अंत स्नान करें, भावपूर्ण अंत स्नान करें। भक्ति में डुबकी लगाएं। मेरे भीतर कर्म का आवरण, कषायों का आवरण, द्वेष भाव का आवरण क्षीण होता जा रहा है। सम्यक रूपी सूर्य उदित हो रहा है। शरीर के कण कण में सूर्य का ध्यान करें। सूर्य से भी अधिक प्रकाश प्रकाश प्रकाश। चंद्रमा से अति निर्मलता भीतर बढ़ रही है। शीतलता, सागर की तरह गंभीरता और आनंद में डुबकी लगाए। वीतराग की शरण में जाकर के स्वयं को वीतराग अनुभव करें। गहरी शांति शांति। गहरे आनंद का अनुभव करें।
अनुभव करें। जिस प्रकार एसी में जाने से ठंड लग रही है, वैसे ही वीतराग की शरण में जाने से वीतरागता का अनुभव, पावरफुल वाइब्रेशन का अनुभव। अब भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाते हुए लोग इसका भावपूर्ण उच्चारण करें। लोग उच्चोयगरे धम्म तीर्थयरे जिने अरहन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपिके वलि उषभमजियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च पौमप्पं सुपासं दिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रियलसिज्जं च वासुपूज्यं च Because Siddharth sir के लिए बनाया था, ये जो मुसारी संधिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासन्तः वर्धमानं च सुएवं मये अभिधुआ विहुय रयमलापयेण जरमरना चौवीसंपिजिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कीर्त्यवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा ऐचे स्वयं पयासैरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मति सन्तु चन्देषु निर्मलयरा ऐचे स्वयं पयासैरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मति सन्तु कीर्त्य वन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं मये अभिधुआ व्यूयरयमलापयेण जरिमरणा चौवीसंपिजिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुम्मरञ्च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासन्तः वर्धमानं च सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रियलसिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च पौमप्पहं सुभासं दिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने
अर्हन्ते कीर्तयिस्सं चौवीसंपि केवली चौवीसंपि केवली। शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि करिता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा शत नमन। अंत विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से उत्प्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज। आज हम चर्चा करेंगे कर्म पर, और कर्म में पहले क्वेश्चन लें कि पहले सीधा कर्म पे चले? बोलो क्या करना है? बोलो उपासक जी। जैसे आप फरमाओ। कल का वो कंप्लीट हो गया क्या? वो थोड़ा सा लास्ट में करते हैं क्योंकि कुछ कुछ लोग लास्ट में जुड़ते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन करूं कि कर्म पे सीधा लें? चलेगा जैसे आपको जैसे अनुकूलता है। क्वेश्चन लूं? चलो, मैडम की जो इच्छा वही करेंगे। कल कितने क्वेश्चन हुए थे, याद है? कल 16 क्वेश्चन, 4 तरह के हैं, 4 क्वेश्चन, 4 श्रावक हो गए थे कल, ठीक है। 400 श्रावक तब ज्ञान क्रिया पीठ और क्रोधमान माया लोग संज्ञा हो गई थी हार भय मिथुन। 4 प्रकार के श्रोता। बोलो 4 प्रकार के श्रोता कौन से हैं? नहीं नहीं, हम्म सुनने वाले और इधर से निकाल देने वाले हैं। अच्छा, एक भीतर रखने वाले, ग्रहण करने वाले, एक उसको आचरण में लेने वाले हैं। सबसे पहले है दर्पण के समान। दर्पण के समान। यानी श्रोता कौन होता है? जो दर्पण के समान, अर्थात दर्पण ट्रांसपेरेंसी होता है। आप जैसे हैं वैसा आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वैसे ही श्रोता दर्पण के समान होते हैं, मतलब जो कुछ बोला वो सीधा अंदर चला जाता है, उनको हर चीज क्लैरिटी होती है। सेकंड होता है ध्वजा के समान, मतलब जैसे ही हवा का झोंका आया, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया तो कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ। और तीसरा है स्तंभन के समान। स्तंभ मतलब खंभा, खंभे के समान कैसी भी स्थिति आए ना, वो अपना कंसंट्रेशन कम नहीं करता, अपना ध्यान भटकाने नहीं देता है। और चौथे प्रकार के श्रोता होते हैं कांटे के समान, मतलब क्या होता है, चुभन पैदा करता है। वैसे ही ऐसे शब्द बोल देते हैं कि जिससे श्रोता का एकदम दिल दुख जाता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और श्रोता लोग इस प्रकार के कांटे की चुभन के समान न हो कि वो सामने वाले को कुछ खराब लगे। नेक्स्ट है दर्पण के समान श्रोता किसको कहते हैं? कि जैसा सुना वैसा सुना दे। और ध्वजा के समान व्रत ग्रहण करने में आगे पीछे होना। और फिर उसका और डिटेल्स बता रहे, स्तंभन, स्तंभ के समान मतलब आग्रह बुद्धि नहीं छोड़ते, जिद, जैसे मैं कहता हूँ वो ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। और नेक्स्ट हो जाता है कांटे के समान, मतलब शिक्षा देने वाले के सामने बोले, मतलब कोई गुरु बोल रहा है तो गुरु को ही शिक्षा देने चला गया तो वो कांटे के समान हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 प्रकार, 4 को धर्म नहीं रुचता। किस किस को धर्म नहीं रुचता? बोलो बोलो कोठारी जी। नहीं रुचता।
बोलो बेंगानी जी, धर्म में रुचि तो पटावरी जी बोलो। परीक्षार्थी को नहीं होती है, अभावी को नहीं होती है। अभावी परीक्षार्थी, अहंकारी को, अहंकारी। अहंकारी को धर्म अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ। दूसरा है क्रोधी व्यक्ति, उसको भी धर्म अच्छा नहीं लगता है, बोलते सोचता उपदेश दे रहे हैं। तीसरा है रोगी व्यक्ति को, कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको भी धर्म अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है प्रमादी। और चौथा है प्रमादी को, प्रमादी को भी धर्म अच्छा नहीं लगता है। चार से बढ़कर कुछ नहीं है, बोलो वो क्या चीज है चार? माता पिता गुरु, और अपने पर उपकार करने वाला। मतलब चार से बढ़कर कुछ नहीं, क्रोध जैसा जहर नहीं। क्रोध से जहर में, अच्छा क्रोध मतलब से जहर। क्रोध जैसा जहर कुछ भी नहीं है दुनिया में। सबसे ज्यादा 90% हमारी प्रॉब्लम क्रिएट है वो क्रोध के कारण होती है। 10% दूसरे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरा है लोभ के समान दुख नहीं है। मतलब जितना ज्यादा लोभ बढ़ेगा, जितना ज्यादा लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। मतलब जहां लोभम जहां लाहो तहां लोहो। मतलब ये आगम का एक सूक्त है कि जहां लाह तहां लोहो, जहां लाभ है वहां लोभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कहा जाता है कि तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। फर्स्ट होता है कि लाभ होने पर उसको ब्याज में डाल देता है। दूसरा क्या करता है, मूल राशि को सुरक्षित करता है। और तीसरा क्या, मूल राशि को खो देता है। तो वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन, अगर हमने त्याग पचकान किए तो हमने मनुष्य जीवन को क्या किया, ब्याज में डाल दिया, यानी देवगति। और हमने मनुष्य जीवन को क्या किया, प्राप्त तो किया, लेकिन हमने अपने जीवन में धर्म कर्म कुछ नहीं किया, बस अपने तक ही सीमित रहे। तो वो हो गया कि सुरक्षित रख रहे हो मनुष्य जीवन को, मूल राशि को सुरक्षित रख रहे हो। और तीसरा मूल राशि को खो देना, मनुष्य जीवन तो प्राप्त किया लेकिन कहाँ मीट मांस में पड़ गए, कहाँ कसाई खानों में पड़ गए, कहाँ हम होटलों में जाके काम करने लग गए। तो मनुष्य जीवन तो प्राप्त किया लेकिन हमने मूल को खो दिया। तो जाही तिन्नी वणिया, मतलब जाही तिन्नी वणिया मतलब तीन प्रकार के वणिक होते, जो मूल राशि को खो देते, मूल राशि को ब्याज में डालते और मूल राशि को सुरक्षित करते। तो वैसे ही जो हमारा मनुष्य जीवन है वो भी तीन प्रकार से होता है। फिर है लोभ से बढ़कर दुख नहीं, लोभ जैसा दुख नहीं, क्षमा जैसा अमृत नहीं, क्षमा से बढ़कर के। और अब तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है, और वो रिसर्च क्या किया है कि आप क्षमा करते हो तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और वो पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर को स्वस्थता देते हैं, आपके मन को प्रसन्नता देते हैं, और आपके भावों में पवित्रता बढ़ाते हैं। तो अब तो अमेरिका के यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुआ कि जो व्यक्ति भावपूर्ण 10 मिनट प्रेयर करता है, तो उससे बहुत सारी अलग-अलग लोगों पे उन्होंने मतलब ऐसे 1000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, और 3-300 के अलग-अलग ग्रुप बनाए, और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि प्रेयर करने वालों की उम्र के अनुसार, जैसे जो 60 के आसपास है, उन लोगों ने 10 मिनट की प्रेयर की, तो उनके भीतर में विल पावर बढ़ा। जो बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ा, जो यंग वाले जनरेशन जनरेशन है उनके भीतर में कषायों पर कंट्रोल हुआ। तो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किया, और सच में अब प्रूफ हो रहा है कि जो व्यक्ति धर्म ध्यान से जुड़ता है, उसका आत्मा का तो कल्याण होगा, लेकिन साथ में उसका बॉडी भी स्वस्थ होगी, और भावों की शुद्धि होगी, और साथ ही साथ में उसके कषायों में अल्पीकरण होगा। तो क्षमा से बहुत सारी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और ये पूरा एक दिन का लेक्चर ही है क्षमा करने से क्या होता है। और फिर संतोष जैसा सुख नहीं, कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, संतोष को धारण करना है। एक और कर लेते हैं नेक्स्ट। चार जीव किल्विशिक देव का आयुष्य बांधते, बोलो कौन कौन? हमारे बीच धुरंधर धोरी बैठे हैं ज्ञानी, बेंगानी जी, दिनेश जी, बताओ कौन किल्विशिक आयुष्य का बंधन करता है? बेंगानी जी है, विजया जी बोलो। सबको स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं? स्क्रीन शेयर हो रही है? बाप जी स्क्रीन हाँ पे हो तो रही है। करम आठ है। हाँ करम आठ है। मैंने क्या प्रश्न पूछा मैडम? आपने पूछा स्क्रीन इसकी शेयर हो रही है कि मतलब जो आप आपका जो ये क्या अभी आप
कर्म की हो रही थी क्या स्क्रीन शेयर अब? हाँ हाँ, अच्छा अब इससे अब ए भगवान, तो इससे पहले वाला आपने मतलब नहीं देखा ऐसे? नहीं नहीं, हाँ चलो सॉरी सॉरी, इसलिए ही मन में आया कि ये 4 प्रकार के श्रोता थे। हाँ दर्पण के समान, ध्वजा के समान, स्तंभ के समान, और लास्ट था हमारा कांटे के समान। अब दर्पण के समान जो श्रोता होते हैं वो किस रूप में बिहेवियर करते हैं? तो दर्पण के समान होते हैं वो जैसा सुना वैसा सुना, मतलब जैसा भी सुना या वैसे सुन लिया। और ध्वजा के समान व्रत तो ग्रहण करेगा लेकिन उसको आगे पीछे भी होने दे सकता है। और स्तंभ के समान मतलब आग्रह बुद्धि नहीं छोड़ता है। और चौथा हो जाएगा कांटे के समान, शिक्षा देने वाले के सामने बोले, मतलब जैसे गुरु कुछ समझा रहे तो उसको ही वापस जवाब दे रहे हैं, आप क्या सुना रहे हो, ये बात तो ऐसी आई। तो इस रूप में नहीं, मतलब जैसे हमारे उपासक जी बोलते तो बहुत विनम्रता से और प्रूफ लाके दिखाते, तो ये बहुत अच्छा संस्कार है। मतलब अपना विनम्रता का संस्कार है वो नहीं भूले, ज्ञान कितना भी आए तो ये बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना करते हैं हम। वैसे ही हमने बेंगानी जी को भी देखा, कोई चीज बोलते हैं हाथ जुड़े हुए रहते, तो ये सच में एक श्रावकपन की पहचान है। फिर 4 प्रकार के धर्म, 4 व्यक्तियों को धर्म नहीं रुचता है, यानी धर्म उसको रुचिकर नहीं लगता है। तो किसको? अहंकारी को, क्रोधी को, रोगी को और प्रमादी को। ये मैंने डिटेल्स कर दिया, अब वापस नहीं करेंगे। 4 से बढ़कर कुछ नहीं, तो क्रोध, लोभ और क्षमा और संतोष। अब है 4 प्रकार के जीवे, वो किल्विशिक देव का आयुष्य बांध लेते हैं। वो कौन कौन है? गुरु आदि की निंदा करने वाला, दर्शन की निंदा करने वाला। और बोलेंगे आप कोई? दिव्या जी बोलो। दिव्या जी, देवेंद्र जी भी हमारे काफी अच्छे ज्ञानी है दोनों। नहीं बाप जी, मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि किल्विश गेव जो मतलब मैंने बताया भी था एक दिन, किल्विशिक देवों का आयुष्य का कारण क्या है। तब तेणे वय तेणे रूप तेणे ये जे नरे आयार भाव तेणे किव्वई देव किव्विसम। तो तीर्थंकरों की निंदा करता है, ठीक है, धर्म की निंदा करता है, आचार्य उपाध्यायों की निंदा करता है, और चतुर्विध धर्म संघ की निंदा करता है। और इसके साथ में किल्विशिक आयुष्य का बंधन करता है, जो अपने शक्ति का गोपन करता है, वीर्य की चोरी करता है। आप में सामर्थ्य है लेकिन आप काम नहीं करते हो, आप नौकरों के भरोसे जी रहे हो। अब नौकरों के भरोसे, आप सबको पता है कि आपका हर काम आपके लिए एक्सरसाइज है। और मतलब हर काम अगर भावक्रिया के साथ करो तो वो निर्जरा का निमित्त बनता है, लेकिन हर काम नौकरों के भरोसे, नौकरानियों के भरोसे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप अपने आप में शक्ति का तो गोपन कर रहे हो और साथ में किल्विशिक देव का आयुष्य भी बांध सकते हो, ठीक है। तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करना है। और अभी तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च पे बता ही दिया है कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है उससे सामने वाले का हार्म होता है या नहीं, लेकिन अपना तो जरूर नुकसान होता है। मैं पूछूं, दिव्या जी बताएं कि जो व्यक्ति मतलब ज्यादा पाप करता है ना, वो ज्यादा सुखों का भोग करता है, क्यों करता है? बताओ दिव्या जी। पुण्य पुण्य उसने बांधा है, वो अपने और कौन है? पुण्य रूमा खर्च जी कर हैं रहा है, हमारे? पुण्य खर्च कर रहा है अपने। ये राहुल भैया जैन कौन है? बोलो राहुल भैया। प्रोफेसर हैं ये। कौन- कहाँ से है? ये कहाँ से है तो ध्यान में नहीं, लेकिन दिगंबर है। अच्छा, राहुल जी बोलो, प्रोफेसर जी। सुमित जी डुग्गड़, सुमित भैया बोलो। नहीं पता? राकेश जी बोलो, मंत्री जी हमारे। क्योंकि जो व्यक्ति जितनी निंदा, मतलब पाप करते हैं ना, दुनिया उसकी निंदा करता है। मतलब गलत आचरण करने वाले ज्यादा सुखी हो रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि दुनिया उसकी निंदा करके उसके पापों को धो देते हैं। ओ अच्छा अच्छा, हाँ आपने शायद बताया भी था, एक बार याद आ गया बाप जी। मैंने एक बार बताया था, ठीक है। तो अभी इस बात को यहीं पे, क्विज यहीं पे खत्म करते हैं। अभी हम कर्मों पे आते हैं, और उससे पहले पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है वो बताते हैं। दिव्या जी स्क्रीन कभी शेयर नहीं हो तो बोल देना, ठीक है। पूजा घर और मंदिर का ऐसे ही बताएंगे। यह पहले ही काम करते हैं। टाइम क्या हुआ? इतना ही टाइम है। पूजा घर और मंदिर ही होगा, कर्म नहीं होगा आज। चलो पूजा घर और मंदिर का एक बार रिपीट कर लो। बोलो दिव्या जी, एक बार रिपीट बोलो।
शॉर्ट में फटाफट। मैं मैं कल पूरा नहीं सुन पाई थी बाप जी। बस कितना आप याद ये है मुझे याद है कि हम्म, भगवान की मूर्ति आमने सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवता कई बार उनके मन में काफी कुछ ईर्ष्या वगैरह भी हो सकती है, तो वो उनके जो अधिष्ठायक देव है, वो भगवान के अधिष्ठायक देव उसको बुरा मान सकते हैं, तो वो एक दूसरे को नहीं, कंपैरिजन रहती है। इसका इसका ये कारण है, इसका एक्चुअल में कारण है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी होगी, उसमें सब में मोबाइल हो, मिक्सी हो, सब में दो तार होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम्म। नेगेटिव नेगेटिव होना, पॉजिटिव पॉजिटिव होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी, हर देवता अपने आप में एनर्जेटिक है। तो एक पॉजिटिव के सामने दूसरा पॉजिटिव रखोगे तो उस घर में खटपट होना ही होना है, अननेसेसरी नेगेटिव लड़ाई झगड़े होगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव सामने नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब एक पॉजिटिव के सामने दूसरा पॉजिटिव। अब हस्बैंड के सामने अगर वाइफ सिर पे चढ़ जाएगी तो क्या होगा? हम्म। लड़ाइयाँ हो जाएगी। मतलब एक को झुकना ही पड़ेगा, दोनों बराबर टक्कर के होंगे तो क्या होगा? रोज की टकरार पड़ेगी। तो एक वो कहते हैं ना कि एक अगर अ, गरम हो तो दूसरा नरम हो जाए, तो घर की शर्म रह जाती है और धर्म भी निभ जाता है। तो हमें तो ध्यान रखना है कि देवता भी अपने आप में अहम इंद्र है, सब अपने आप को पावरफुल मानते हैं, तो कोई किसी से कम नहीं है। इसीलिए आमने सामने रखने से कभी कभी अननेसेसरी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, मूल पॉजिटिव एनर्जी के सामने पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाए। ठीक है, हाँ। और कौन बताएंगे? रुमा जी हैं? आज वो भैया नहीं आए आपके, सुबोध जी, क्या बात है? राकेश जी पटावरी बताएंगे? चलो, हमारे आज वो भी नहीं जुड़े, बेंगानी जी। दिनेश जी बोलो। मंदिर के ऊपर वजन नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले है कि नहीं, मंदिर के ऊपर वजन तो ठीक है, मैंने क्या क्या बातें बताई थी वो पूजा बताओ। मिट्टी के दीप। पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है, पहले तो वो रिपीट करो अच्छा, एक बार। क्या करना है? अधिष्ठायक देव का जरूरी नहीं है होना। देखो, सबसे पहला क्या है कि पूजा घर में हमेशा गुंबज नहीं होता, लेकिन मंदिर में गुंबज होना कंपलसरी है। ठीक है, ऊपर से चलो तो आपको याद रहेगा। दूसरा, अब मंदिर में हम आ गई। अब मंदिर में क्या होता है, हम तीर्थंकरों की मूर्ति देखते हैं, तो तीर्थंकरों की मूर्तियां होना कंपलसरी है, लेकिन पूजा घर में मूर्ति होना कंपलसरी नहीं। ठीक है ना? उसमें हम तस्वीर भी रख सकते हैं, लेकिन पूजा घर में मूर्ति कंपलसरी है। अरे, मंदिर में मूर्ति कंपलसरी है। मूर्ति जरूरी, प्राण ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा। तीसरा, हाँ, तीसरा है कि पूजा घर में मंदिर के मतलब मंदिर के बाहर अधिष्ठायक देवों की एक प्रतिमा होना कंपलसरी है, लेकिन पूजा घर में कोई अधिष्ठायक देवी की प्रतिमा कंपलसरी नहीं है। चौथा, कि पूजा घर में हमेशा दीवा धूप बत्ती होना कंपलसरी है, सुबह शाम टाइम टू टाइम। दीपक भी जलना जरूरी, लेकिन पूजा घर में जरूरी नहीं कि रोज भी दीपक जलाओ और अगरबत्ती जलाओ। अब बताओ, पांचवा अंतर बताओ उपासक जी। तो अधिष्ठायक देव जो है पूजा घर में होना जरूरी नहीं है, मंदिर में अधिष्ठायक देव रहते हैं, वो तो उनकी बताते मूर्ति रहती है हैं। जरूरी। और और ये पूजा घर घर में होता है, मंदिर बाहर होता है। हाँ, पूजा घर हमेशा मतलब घर में होता है, लेकिन मंदिर हमेशा चारों ओर से खुला होगा। पूजा घर जरूरी नहीं चारों ओर से खुला हो, लेकिन मंदिर चारों ओर से खुला होता है। हाँ। पूजा घर छोटा होता है, मंदिर बड़ा होता है। हाँ, पूजा घर छोटा होता है, मंदिर बड़ा होता है, एकदम। मंदिर में सार्वजनिक पूजा घर में सार्वजनिक लोग आए और चढ़ावा करे जरूरी नहीं, लेकिन मंदिर में सार्वजनिक लोग आ सकते हैं, हर कोई आ सकते हैं और चढ़ावा पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, पूजा, हाँ। कंपल्सरी पूजा होती ही होती है, जबकि हम्म। पूजा घर में जरूरी नहीं है। हम्म। फिर कुंभज का हो गया, कपड़े स्पेशल पूजा के कपड़े हाँ, पहन। पूजा घर में क्या होता है, आपके स्पेशल कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा के स्पेशल कपड़े होते हैं। दूसरी एक बात और है कि मंदिर में घंटी होती है कंपलसरी, लेकिन पूजा घर में घंटी कंपलसरी नहीं है। और बताओ।
तो दीपक का हो गया। और हाँ, पूजा घर में जरूरी, हाँ दीपक का बता ही दिया दीपक, मैंने। अभिषेक और प्रक्षाल ये हाँ, प्रक्षाल और अभिषेक कंपलसरी है मंदिर में, लेकिन पूजा घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जरूरी। और नहीं, कोई बस। पूजा हाँ घर में प्रतिष्ठित मूर्ति हो तो ये भी जरूरी है, नहीं है ना? पूजा घर में जो हाँ, हम करते हैं। पूजा घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, लेकिन जी, मंदिरों में मूर्ति की प्राण मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। कंपलसरी। जी ठीक है। जी। और कोई बाकी रह गया? श्रृंगार आदि जो क्या है? श्रृंगार वगैरह मूर्ति का हो हाँ, वो फिर हम दिगंबर और श्वेतांबर की मूर्तियों में अंतर बताते थे, तो चलो वो भी बता दो। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का मंदिर होता है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? दिगंबर प्रतिमा में नासाग्र दृष्टि वाली प्रतिमा। दिगंबर की जो प्रतिमा। भी प्रतिमा होगी ना, वो नाक पर ध्यान हाँ, लगाए हुए अर्ध अर्ध खुली आंखें होगी, ठीक है ना। दूसरी बात है कि दिगंबर की जो मूर्तियां होती हैं, उसपे श्रृंगार के रूप में ज्वेलरी वगैरह, कपड़े वगैरह नहीं पहनाए जाते, ठीक है ना। ज्वेलरी भी नहीं होती है और कपड़े भी नहीं होते। और श्वेता और वो क्या, आप वो क्या वो करते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, झांकी नहीं, क्या करते हैं ना, वो आंगी श्रृंगार आंगी करते बोलते हैं। वो आंगी हैं। एक्चुअली आंगी, अलाउड नहीं आंगी। है। ये आंगी हाँ, कुप्रथा चालू हो गई है। ये जितने आंगी होती है वो केमिकल्स की बनी होती है। मतलब आंगी सिर्फ मेटल की, अच्छे मेटल की ही अलाउड है। ये सारे केमिकल बनते हैं पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम होता है अर्थ के अंदर जो सड़े गले जानवरों से बने हुए, सड़ने से बनते हैं जो पदार्थ, उससे बनते हैं। तो ये भारी अशात्म है भगवान का। मैं भी श्वेतांबर हूँ, पर बहुत मंदिरों में देखता हूँ भगवान की वीतरागता का हनन करना होता है आंगी। आप मेटल की करो, पर ये कपड़ों की और रेशमी कपड़े जैसे भगवान कृष्ण के और इनके श्रृंगार होते हैं, वैष्णवों में जैसे श्रृंगार होते हैं, वो बिल्कुल उनका मतलब सरासर अवमानना है। ये कुप्रथा है, ये सही नहीं है हमारा सा। और लोगों को बोलना भी चाहिए, आपके माध्यम से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी। ये आप ऐसा है। राकेश मैं भैया डिटेल्ड कहाँ से इसका, हो? मैं जोधपुर से हूँ। मैं एक मिनट में चालू करता हूँ लाइट। मैंने आपका एक सेकंड। अभी जल्दी से जुड़े हैं। अच्छा, अबू धाबी से जुड़े हैं, बहुत हाँ, अच्छी अब तो नहीं बात है। समझ सकते। एक मिनट। अच्छा, आपको बताएंगे। अच्छा, आप एक अबू धाबी वालों को ये जूम सब का लिंक दे सकते भैया, शाम का रोज जुड़े राकेश जी। नहीं, मैं वो उसको भेजते हैं दीजिए ज्ञान। दिनेश जी कोठारी साहब भेजते हैं, पर मैं लेट हो जाता हूँ थोड़ा, और फिर वो नहीं, ऐसे हो बाकी जाता है को भी पर। बोलना, और भी अपने मेहता वगैरह है ना, उनको भी बोलना, अध्यक्ष हाँ जी, जी, हाँ प्रकाश जी, जी वगैरह, है ना। जरूर जरूर जरूर। हाँ, वैसे आपका बीच बीच में मैं देखता हूँ, 15-20 मिनट पीछे से कई बार मैं आ जाता हूँ, तो फिर देखता हूँ। ऐसा नहीं है अच्छी पर। बात है, बहुत अच्छी हाँ, बात है। आई पर बच्चन बंदा भी हमारा सा हाँ बड़े हमारा सा, सा पीछे हाँ बड़े बड़ी हमारा सा। मरासा पता, हाँ हाँ बड़ी हाँ मरासा। चलो, अब आ जाओ। एक हाँ। एक की पूजा घर में घंटी नहीं होती, लेकिन मंदिरों में घंटी होती है, ये कंपलसरी है। अब हमें घर में क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए अपने घर में? हम पूजा घर और मंदिर क्यों रखते, पहले तो ये बताओ। क्या पूजा घर और मंदिर का कहीं आगमों में उल्लेख आता है? बताओ। जैसे इंडिया में तो कहीं आसपास होते हैं तो हम रोज देव दर्शन कर लेते हैं, यहाँ नहीं है तो देव दर्शन के लिए घर में रखते हैं। हमने तो एक्चुअली पूजा घर इसीलिए रखा है कि आसपास मंदिर नहीं है तो हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो सुबह उठते ही दर्शन करते हैं, इसीलिए अच्छा, पूजा घर। कौन से आगमों में आता है कहीं, रोमा जी? पूजा घर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, कहीं आगमों में आता है प्रमाण ऐसा? नहीं, मंदिर में तो नहीं आता है कि मंदिर नहीं होना चाहिए। जैसे शिखरबंद मंदिर तो जहां तक मेरे को ध्यान है कि घर में नहीं होना चाहिए। बताओ कोठारी जी। ये आगमों में तो शायद उल्लेख नहीं होगा। आगमों में शायद ऐसा पढ़ने में नहीं आया है कि भी घर में होना चाहिए मंदिर। और फिर अगर है तो फिर उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई अशांतना वगैरह नहीं हो जाए। और मेन तो ये है कि आपका आलम्बन है। लाइक अगर आप दर्शन करते हैं तीर्थंकर परमात्मा के, तो एक सामने मूर्ति रहती है, तो एटलीस्ट आपका मन उसमें केंद्रित हो जाता है कि भाई हाँ, आपका मन भटके नहीं है। तो जस्ट एक आलम्बन के स्वरूप में अगर वो कोई तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति स्थापित की गई है तो ठीक है। बताओ कोठारी जी। आगमों में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत ही
क्रिटिकल सब्जेक्ट है तो अपने को नहीं नहीं, जस्ट एक नॉलेज होना चाहिए नहीं, कि आगम में तो भगवान मेरे ने, ख्याल से नहीं है। सुनो, समवसरण वगैरह की आगमों में रचना बताइए। हाँ, संवत्सरण की रचना है वो तीर्थंकरों की अलग चीज है, लेकिन आगमों में कहीं विधान नहीं है कि मंदिर और पूजा घर हो। लेकिन हम्म, ये है कि मंदिर की जो मान्यता है वो प्राचीन है, ऐसा नहीं कि नया है। ये मंदिर की अगर मान्यता नहीं होती तो मुहुन जोदड़ो और जो वहां पर खुदाई में मिले हैं भगवान ऋषभ के सिंबल्स ध्यान करते हुए, या मतलब खड़गासन में, कायोत्सर्ग में जो मूर्तियां हम खुद देख के आए, अभी पीलीबंगा गए थे, तो कैसे वो सच में भगवान ऋषभ की मूर्तियां वो मिली हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं प्राचीन में मंदिर की परंपरा चली है। बिना परंपरा चले तो कोई जीवंत की तो व्यक्ति मूर्तियां बनाता नहीं। तो इसका मतलब है कि ये परंपरा तो चली है, और ये परंपरा एकदम आपने सही बोला कि हमारे लिए आइडल है, क्योंकि व्यक्ति रास्ता भटक जाता है। अगर गूगल मैप नहीं हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो तीर्थंकरों की वाणी और तीर्थंकरों की पिक्चर्स, जैसे ऑडियो और वीडियो दोनों होने से विजुअलाइजेशन आपके वो पिक्चर क्लियर माइंड में चली जाती। तो मंदिर में हम भगवान की मूर्ति के सामने जो भी स्तुति करते, वो स्तुति हम भावपूर्ण होकर के करते, तो हमारे सामने वो स्तुति हमारे लिए बेनिफिट डबल हो जाती। और मंदिर का वातावरण है वो बहुत ही प्योर होता है, क्योंकि प्योरिटी इसीलिए होती है, उसमें सबसे पहली बात है कि मंदिर में होता है गुंबज, और गुंबज का जो आकार होता है वो होता है पिरामिड साइड का, यानी ऊपर का तीखा भाग हो जाता है, और तीखे भाग से पूरे कॉस्मिक एनर्जी है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है। पिरामिड के इफेक्ट्स आप देखते हैं गूगल पे, देख भी सकते हैं कि किस प्रकार पिरामिड में रखी हुई कोई भी चीज आपकी खराब नहीं होती, फ्रीज का काम पिरामिड करता है। जो एनर्जी पिरामिड से मिलती है वो किसी और से नहीं मिल सकती है। तो पिरामिड का अपना अलग प्रभाव है, और पिरामिड तो अब साइंटिफिक वे में भी प्रूफ हो चुका है कि वो बहुत ही पावरफुल चीज है। तो मंदिर अपने आप में एक पिरामिड, ऊपर का जो गुंबज है वो पिरामिड होने से वो पावरफुल प्लेस हो जाता है, और ये ऑरा क्लीनिंग का बेस्ट टूल है। जब हम शिविर में आओगे तब आपको बताएंगे कि ऑरा प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स हैं जिससे हम ऑरा को क्लीन करें। तो उसमें एक ये भी उपाय है कि ऑरा को क्लीन करने का बेस्ट टूल है, और वो है आप मंदिर में जाओ। अगर मंदिर में लोग वाइब्रेशन पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, पॉजिटिव प्रेयर्स करते हैं, चाहे वो नवकार्स हो, चाहे हमारा भक्तामर हो, चाहे हमारा उपसर्ग स्तोत्र हो, चाहे लोगस हो, सब पॉजिटिव प्रेयर करके जाते हैं, इसीलिए वो स्थान पवित्र हो जाता है। अब कुछ लोग जाते हैं मंदिर में होकर के भगवान को कहते हैं, भगवान मुझे अमुक मेरा बिजनेस हो जाए, मेरे पोता हो जाए, मेरी पोती हो जाए। अरे आप बिजनेसमैन बन के जा रहे हैं या भक्त बन के जा रहे हैं? बिजनेसमैन होता है तो वो क्या होता है, हर चीज का गिव एंड टेक, मतलब मैं आपको दे रहा हूं तो आप भी मुझे देना। लेकिन हम भगवान के पास में जाकर के भी बुद्धिहीनता की बातें करते हैं। जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ चुका है पैसों से और परिवार से, उनसे आप पैसे और परिवार मांग रहे, मतलब भगवान से मांगो तो आप छोटा मोटा वरदान नहीं, सिद्धि का वर मांगो जो जन्म जन्मांतर के सुख मिल जाए। तो निश्चय ही हमेशा बोलते हैं ध्यान मंदिर रखो में कि घुसने के पहले। निश्चय ही इसलिए बोलते हैं कि भाई मैं संसार को त्याग करके भगवान के शरण में आया हूँ। और जब वापस बाहर निकलते हैं तब अवश्य ही बोलते हैं, मतलब मैं वापस संसार में प्रवेश कर गया हूँ। तो ये अच्छा, जनरली प्रथा है मंदिर में। ये और सुनो, भगवान। ये है ना हाँ हमारे जी। हमारे हमारे संप्रदाय में ये प्रथा कब होती है, जब हम अपने स्थान से बाहर जाते तो अवश्य ही बोलते हैं, मतलब मैं आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूँ। और जब हम गंतव्य स्थान पर वापस आ जाते तो हम बोलते हैं निश्चय निश्चय, मतलब मैं अब आ गया हूँ अपने स्थान पर। तो हम लोगों की जब भी साधु संत गोचरी बाहर जाएंगे अपने स्थान को छोड़ करके, तो हमारे नियम है कि हमें अवश्य शब्द को प्रयोग करके उच्चारण करके फिर ही बाहर निकलना है। और जब हम अपने स्थान पर आते तो हमें निश्चय शब्द, गुरुदेव के सामने भी जो संत होते हैं साथ में, वो बोलते हैं आगे जोर से, अवश्य फिर आते ही निश्चय बोलते हैं। तो ये अवश्य निश्चय इंटरेस्टिंग। आगमिक शब्द है। तो हमें मंदिर का कहीं पर भी इतना रेफरेंस नहीं है आगमों में, लेकिन मंदिर है वो हमें आत्म रूपी मंदिर बनाना है। और आत्मा रूपी मंदिर को जब आप अपने पद्मासन की स्थिति बैठ जाते हैं और ऊपर के सिर को अगर आप गुंबज माने, तो ऑटोमेटिक आपका मंदिर आपके बॉडी में ही है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वीतरागता को भावपूर्ण अगर हम सिंबल सामने लाएं,
तो भाव से भी आप मंदिर में जा सकते हो, लेकिन हम द्रव्य पूजा में ज्यादा उलझ गए, भाव पूजा रह गई। वो बेचारे भाव एनर्जी पूजा स्टोर हो पीछे जाती रह गई, है। द्रव्य पूजा ज्यादा हो गई। आजकल ये फूल चढ़ाना, मंदिर को मतलब सजाना बिल्कुल, करना, तो जरूरत से ये ज्यादा हो सब गया, चीजें आडंबर हो मतलब गया। ये सब हिंसा है। और हिंसा भगवान ने कहीं किसी आगम में धर्म नहीं लिखा। तो ये धर्म नहीं है, धर्माभास है। हमें ध्यान रखना है कि हम करें तो ये ध्यान में रहे कि ये धर्म नहीं है, ये पाप है। ठीक है। हम भाव पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर के लोगस सुनाते हैं, भक्तामर करते हैं, नवकार करते हैं, वो सारा का सारा कर्म निर्जरा का माध्यम है। तो हम करें, हम किसी को अंतराय नहीं डाल रहे। अपना अपना धर्म है, जिसको जो ठीक लगे वो करें, लेकिन हम तो खाली मार्ग बता रहे हैं, करना नहीं करना आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। आवाज बंद हो गई मेरा सा, वरना भी मेरा सा आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो ये कोई गलत हम बात नहीं बता रहे। हमारे बड़े महाराज कह रहे कोई मंदिर वाले होंगे तो उनको खराब लगेगा, उनका कहना भी सही है। नहीं नहीं, पर बिल्कुल हम तो नहीं, एक बिल्कुल नहीं सिद्धांत लगे। बता बिल्कुल, रहे हैं, करना वो नहीं मैं करना तो खुद अपनी बोल अपनी रहा हूँ कि मान्यता वो है। आलम्बन जो है वो प्रलोभन बन गया है भगवान जी को, हम हर तरह की चीज चढ़ाते हैं, एकदम अच्छी आपने चीज सही होती। डायलॉग बोला। बिल्कुल। आलम्बन प्रलोभन बन गया हाँ, है। तो हम तो बिल्कुल। आलम्बन से आधार पर हम मुक्ति का द्वार खोले, न कि हमारे लिए मतलब प्रलोभन बने और हम कहीं बिल्कुल, भटके नहीं। बिल्कुल दूसरी क्लियर है, बात है वो कि कोई जब बुरा भी हम, मानने वाली बात हाँ, ही नहीं है, सही है। हाँ, फिर भी बड़े महाराज है तो उनको अनुभव ही है, तो नहीं कहीं कुछ। नहीं नहीं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब भी हमारे घर में, तो हमें मंदिर की मान्यता एक्चुअल में हम आलम्बन के रूप में लेते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर, क्योंकि भगवान तो भोग के भूखे हैं। भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं। ये तो सब ऑरा प्योरिफिकेशन के टूल है। चाहे वो दीपक हो, चाहे अगरबत्ती हो, ये सब नेगेटिव एनर्जी को बर्न करने के टूल है। तो हम उस बहाने पॉजिटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और शायद ये घंटी वगैरह बजाना, ये सब क्या प्रचलन है? ये सब वो ऑरा को क्लीन करने के, पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करने के टूल है। और उस बहाने हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में जुड़ जाते हैं, इसीलिए शायद इसका प्रचलन चला है। ठीक वो है। अष्ट प्रतिहार्य बोलते हैं इनको, चंवर, घंटी, जो सिंहासन, वो पूरा जो है इसके 8 होते हैं। देव दुंदुबी, वो, हाँ, हाँ, अशोक हाँ, वृक्ष, देवदूत, वो अपने छत्र भक्तामर में भी आता है चामर, ना, सिंहासने मणिमयूख हाँ, शिखा सिंहासने विचित्रे मणिमयूख विभ्राजते, शिखा विचित्रे, हाँ। छत्र तो चामर ये सारे के सारे चामर, वो सब होते हैं। पॉजिटिव टूल हैं जो हम संवत्सरण की हम चर्चा करेंगे। तब आपको पूरा अष्ट प्रातिहार्य बताएंगे, क्या होते हैं अष्ट प्रातिहार्य, और जरूर, तीर्थंकरों के जरूर, संवत्सरण में कैसे पहुंचते, कितनी सीढ़ियां होती। कल डिटेल से मजा आएगा आपको, जिसको भी करना है। जरूर, पूरा 2 घंटे का सेशन है। जूम पे भी होगा। और हमारे जरूर। उपासक जी ने यहाँ पर भी सब व्यवस्था की, आपको कोई तकलीफ हाँ, नहीं आएगी। घर भी नहीं नहीं, साताकारी है, भावना भी साताकारी है। बस आपकी हाँ, उपस्थिति चाहिए हमारे उपासक जी की, तो भावना रहती है मैडम की भी, कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। नहीं, दिनेश जी अब कल कोठारी याद ये जो दिलाते रहते हैं लाइव हमें, आने से मजा भेज आएगा ना, देते हैं वो लिंक। शायद जूम पे नहीं मजा आएगा। ठीक है, मैं प्रयास हाँ, करूंगा। भैया। जो भी सुविधा हो वो आ सकते हैं। आप तो बहुत दूर हैं, तो आपको तो हम हम्म, नहीं कहेंगे इतनी दूरी से आने का, फिर भी आओ तो वेलकम है। परसों आ रहा हूँ, परसों आ, आ रहा हूँ आपके ये शिक्षक वो अच्छा, संडे में प्रेक्षक आ ध्यान रहे में। हो, ठीक है, हाँ, शिविर में, संडे हाँ, को। वो बहुत अच्छा है। वो पूरा दिन का है तो और भी मजा आएगा। तो हम जरूर। ये क्या है, जैसे मंदिर है तो वो भी क्या, एनर्जी पॉजिटिव का कनेक्शन का एक टूल है। ठीक है। हम वहां जाते ही हमारा ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। वहां जाते ही हम सामायिक करते तो एकदम शुद्ध सामायिक हो जाती। और इसीलिए भगवान ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात की, कि क्षेत्र का भी अपना प्रभाव होता है, द्रव्य का भी अपना प्रभाव है, काल का भी अपना प्रभाव है, और समय का भी अपना प्रभाव है। तो मंदिर और पूजा घर में अंतर तो हमने जान लिया। अब घर में अगर लोग पूजा घर बिठाते हैं, तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मंदिर तो देखो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन पूजा घर हर व्यक्ति अपने घर में रखता है। तो पूजा घर रखते समय सबसे पहली शर्त है कि आपका पूजा घर बहुत सारी मूर्तियों से भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये घर में 3-4 जगह मंदिर मतलब विराजमान कर दिए, अलग अलग देवी देवताओं के फोटो रख लिए, उस घर में कभी शांति होगी नहीं। लिख के ले लो। क्योंकि कहावत है, घड़ा मामारो भांजो भूखो रहे। बहुत सारे देवी देवताओं को बिठा देते हो, और सब जगह से थोड़ा थोड़ा कुआं खोद देते हो, पानी निकलेगा, या एक जगह से डेप्थ में जाने से पानी निकलेगा? कहाँ से पानी निकलेगा, बोलो मेहता जी, डेप्थ, मेहता डेप्थ जी में। बोलो। एक मिनट।
डेप्थ में जाने से आपको पानी मिलेगा। वैसे ही हमारी श्रद्धा एक रहे, चाहे कुल देवता हो, पितर देवता हो, चाहे हमारे हनुमान जी हो, बालाजी हो, माता जी हो, जो भी हो, एक को पूजो। बहुतों को पूजने जाओगे, आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी रही रहेगा, और देवता सोचेंगे, वो देवता सोचता वो रक्षा करेगा, वो सोचता वो रक्षा करेगा, और हम कहीं के नहीं रहते। तो हमारी श्रद्धा एक जगह हो। सही बात। बहुत सारे जरूर। देवी देवताओं को बिठाते हैं और सबके अपने दिन होते हैं। जैसे शुक्रवार है तो वो माता जी का दिन है, मंगलवार है तो हनुमान जी का दिन है, शनिवार है तो शनि देव का दिन है, और सोमवार है तो महादेव जी का दिन है। अब आपको सबको पता है कि सबके अपने अपने दिन होते हैं। उस दिन अगर हमने देवी देवताओं को बिठा दिया और भोग नहीं लगाओगे, तो आपके घर में कोई गेस्ट आए, गेस्ट को एक दिन भूखा मारो, दूसरे दिन भूखा मारो, तीसरे दिन भूखा मारो, चौथे दिन वो घर में रहेगा क्या? बाहर जाके क्या कहेंगे? क्या अमुक के घर में गए थे, पानी तक भी नहीं पिलाया, बाहर जाके बदनामी होती है, और वो फिर आने का दूसरी बार कभी आपके घर में भी नहीं आएगा। तो वैसे ही क्या होता है कि देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, आपके घर में अनावश्यक कलह होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि कोशिश ये रहे कि घर में बहुत मूर्तियां नहीं बिठाना है, आप एक या दो मूर्ति हाईएस्ट। और दूसरी बात है कि मूर्तियों में भी बेमेल नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। अब हनुमान जी के साथ में हमने किसकी मूर्तियां लगा दी? अब आपके घर में कोई लेडीज है, कोई जेंट्स रहता है, और जेंट्स के साथ में रोज अगर दूसरी बाहर की लेडीज आई तो क्या वो करोगे आप? डाउट होगा कि नहीं? कोई लेडीज है वो रोज रोज दूसरों के घर में जाके बैठेगी तो क्या करोगे? डाउट करोगे। तो वैसे ही देवी देवता भी एक्सेप्ट नहीं करते ये चीजें। तीसरी बात, हमें ये नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का एक माचिस की तुली, लोग क्या करते हैं, मंदिर का जो पूजा घर का सामान है वो सारा मंदिर के ऊपर रख देंगे। हमारी बहनें तो मंदिर किचन में कर लेती है, और किचन के ऊपर फिर इतना सारा भार भरकम सारे बर्तन रख देती। तो उस घर में कभी भी मुखिया स्वस्थ रहेगा ही नहीं। हमने देखे ऐसे-ऐसे घर, जिसके घर में भयंकर हालत होती है कि सास सोचे मैं घर से निकलूँ और बहू सोचे मैं घर से निकलूँ। तो आप हमेशा ध्यान रखो, एक माचिस जितनी चीज़ भी, कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के ऊपर में लाइटिंग रखते हैं। बोलो रखनी चाहिए या नहीं? नहीं बताओ रखनी ज़ूम चाहिए। वालों, नहीं रखनी चाहिए। दिनेश जी बताओ। लोग आजकल लाइटिंग रखते हैं ना, वो लाइटिंग रहनी चाहिए या नहीं? नहीं रहनी चाहिए। क्यों? रीज़न बताओ। हमको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए, क्यों नहीं रहनी? जिसका है कि जीव हो जाते हैं ना। क्योंकि इलेक्ट उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी की जो तरंगे जो निकलती रहती है ना वो मंदिर के ऊपर, हाँ, तो वो सब नहीं, और वजन भी रहता है वो लाइटों का ऊपर। अच्छा, बहुत हमारे एकदम मंत्री जी ने राइट बोला कि पहली बात है कि वो लाइटिंग भी वेट है। दूसरा लाइटिंग भी है, वो क्या है? एनर्जी है, और एक एनर्जी पे दूसरी एनर्जी हावी नहीं करना है हमें। इसीलिए तो प्राचीन ज़माने में कभी लाइटिंग का सिस्टम ही नहीं था, हमेशा दीपक जलता था। अब आजकल लोग बहुत ही फैसिलिटी वाले हो गए और बहुत सुविधा वाले हो गए। तो वो सोचते हैं भगवान को भी भोग लगाने के लिए लाइटिंग स्विच ऑन कर दो, ताकि वहाँ पे भी हमें श्रम नहीं करना पड़े। मतलब हर चीज़ में सुविधावाद बढ़ गया है। तो ये ध्यान रखो कि मूर्तियों के ऊपर कभी भी लाइटिंग नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? अब बताओ कि जो अच्छा, और भी और क्या होना चाहिए पूजा घर में? आप लोगों से पहले पूछूँ फिर मैं बात बताऊँ। समय तो भागे जा रहा है, 9:15 बज गई। हमेशा दीपक है वो मंदिर के अंदर होना चाहिए या बाहर? नहीं, बाहर नहीं होना। दीपक तो अंदर ही होना चाहिए। हम्म, बाहर लगाना चाहिए, अंदर फिर धुआं भी होता है और तब। हमेशा दीपक है ना थोड़ा बाहर होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे बाहर तो में। एक्चुअल में देखे तो बीचों बीच होना चाहिए, जो मेन मंदिर का जो गेट होता है ना, उस स्थान पे होता है, जो अपन क्या बोलते हैं, नहीं अपना प्रवेश एंट्री द्वार। गेट को क्या बोलते हैं? प्रवेश प्रवेश, द्वार। प्रवेश, प्रवेश पे होना चाहिए मूलतः। मंदिर का जो प्रवेश का स्थान है उस पे होना चाहिए, थोड़ा मूर्ति से डिस्टेंस होना चाहिए, 4 अंगुल लगभग। दूसरी बात है कि एक मूर्ति के सामने दूसरी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है, हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, समय हो गया है, आज इस टॉपिक को हमें खत्म करना है, और कल से हम कर्मवाद पे चर्चा करेंगे। और किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो खमत खामना कर लेते हैं, हमने किसी का कटाक्ष नहीं किया है भाई, मंदिर का या किसी के भी पंथ को लेकर के कोई बात नहीं रखी है।
फिर भी किसी को कुछ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मैं अपनी बात को यहीं पर संपन्न कर रही हूँ। बाप किसी जी को एक कुछ क्वेश्चन डाउट और पूछना था। हो तो एक हाँ पूछ एक डाउट है, जैसे मंदिर में छोटे कलश रखते हैं उसमें पानी वगैरह डालते, तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए, क्योंकि पानी भी एक मंदिर में चीज सबको रखनी चाहिए, वो है चाकू। वो भी कैसी, कांच या चाकू। क्योंकि आपके घर के कोई भी कुल देवता या पितृ देवता आते हैं तो वो देखते हैं अपना रिफ्लेक्शन मंदिर में, तो उसमें कांच में उनका रिफ्लेक्शन उनको दिखाई देता है, तो वो रिफ्लेक्शन से वो खुश होते हैं कि मेरा भी इस घर में अस्तित्व है। हमेशा एक पूजा घर में छोटा दीपक जरूर रहना चाहिए। अरे सॉरी, मिरर, मेरा दर्पण जरूर रहना चाहिए, या फिर चाकू रहनी चाहिए। तो चाकू अगर आपके घर में पूजा घर में होती है तो कोई भी नेगेटिव आपके घर में तांत्रिक प्रयोग नहीं होता है। और किसी को कुछ पूछना? आप कुछ कह रहे थे बाप जी लास्ट में, समरी कर रहे थे, जो समराइज कर रहे थे। अब समराइज इतना ही कर रहे हैं दिव्या जी, टाइम हो गया 17, 2 मिनट ऊपर हो गए बड़े महाराज, फिर बोल देंगे टाइम का ध्यान रखो। कोई चीज मिस हो गई हो तो बता दीजिए बस बाकी। मोस्टली तो आपके लिए हमने रिपीट कर लिया है। चलो, कल आ रहे हो दिव्या जी? कल तो बाप जी मुश्किल लगता है, परसों तो संडे का आऊंगा, कल वर्किंग है ना। इस बार शनिवार का दूर है ना, रहने दो, संडे का सब आ जाओ, है ना? हाँ संडे को तो आएंगे। शनिवार का वो होगा, पक्का संवत्सरण पे होगा, पर समय कितना है? 10:30 बजे से है ना दिनेश भाई? तो 10:30 से हम जूम पे भी करेंगे, ठीक है ना? जूम पे हाँ ज्वाइन हो हाँ, जाना, दूर वो वाले जूम पे पक्का पक्का तो दूंगा 10:30 से। ठीक है ना? जूम पे हो जाना। वंदा चलो। में, वंदा में नमक साहब। हाँ सर, एंड करें जूम। हमारे दिनेश जी कुछ बोलेंगे कोठारी से? कृतिज्ञोस्मि। हमारे कोठारी से, हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। और अभी वीकेंड के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं कल से, तो हर वीकेंड पे शनिवार रविवार को जुड़ने का जो है जुड़ करके लाभ लें। और अगर यहाँ पर बताएं तो और भी बढ़िया, क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य का जो है आपको लाभ मिलेगा, दर्शन का लाभ मिलेगा, और प्रवचन भी उसका तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और हर हर सैटरडे संडे क्विज होगी, और क्विज में हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दो ही प्राइज रखेंगे, ठीक है? 10 मिनट्स की हर रोज क्विज होगी, ठीक है? हाँ, हम सब आपके आभारी हैं। मंगल पाठ, हाँ। हम कृतज्ञ हैं। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत धमो मंगलम अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा अरंती क्षणं पौज्यामि सिद्धि क्षणं पौज्यामि साहू क्षणं पौज्यामि केवली पनतं धम्मं क्षणं पौज्यामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणालक स्मरण किया सरे चिंता काम। एक चीज का त्याग कराते हैं, आज रात को 9 बार नौकार मंत्र बोल के सोना है, ठीक है? त्याग है। वंदामि नमस्कार। हाँ सर, हाँ सर, हम आभारी। कृतज्ञ हैं। वंदना अरे हाँ सर।